क्या होगा अगर आप किसी ऐसे इंसान के प्यार में पड़ जाएं जो आज की दुनिया में मौजूद ही नहीं है? क्या मोहब्बत 100 साल पुरानी दीवारों और वक्त की बेड़ियों को तोड़ सकती है? आज की कहानी एक ऐसे ही अनोखे सफर की है, जहां 2026 का आर्यन और 1926 की वैदेही एक रहस्यमयी आईने के जरिए आमने सामने आते हैं। आर्यन एक मशहूर आर्किटेक्ट था, जिसे पुरानी हवेलियों को नया रूप देने का जुनून था। उसे काम मिला नीमराना हवेली को रिस्टोर करने का। हवेली के एक बंद कमरे में उसे एक विशाल धूल से भरा हुआ आदम का दायना मिला। उस रात जब घड़ी में ठीक 12 बजे आर्यन ने आईने में अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति देखी। एक लड़की जो पुराने जमाने के लिबास में थी और हाथ में पीतल का दिया लिए खड़ी थी। वो वैदेही थी। वो 1926 में उसी कमरे में खड़ी थी। शुरुआत में दोनों को लगा कि ये कोई वहम है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि वो आईना वक्त का पुल बन चुका है। वे एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, पर आईने पर जमी भाप पर उंगलियों से लिखकर बातें करने लगे। आर्यन उसे 2026 की तकनीक, उड़ते विमान और हाथ में समा जाने वाले फोन के बारे में बताता, तो वैदेही उसे उस दौर की सादगी, प्रेम पत्रों की खुशबू और आज़ादी की लड़ाई के किस्से सुनाती। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की रूह से मोहब्बत हो गई। एक दिन आर्यन को हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स में एक पुरानी तस्वीर मिली। वो वैदेही की थी, जिसके नीचे लिखा था 15 अगस्त 1926, जबरन विवाह के दबाव में आत्महत्या। वे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन आवाज नहीं पहुंचती। फिर वे आईने की भाप पर लिखना शुरू करते हैं। वैदेही उसे 1926 के भारत के बारे में बताती है। आज़ादी की सुगबुगाहट, चरखा, बंदिशें। आर्यन उसे 2026 की तकनीक दिखाता है। अपने फोन की टॉर्च या स्क्रीन आईने के पास ले जाकर कहता है, वैदेही, ये जादू है। वैदेही का गाना और आर्यन का उसे आज के संगीत से मिलाना। वे एक दूसरे के लिए कविताएं लिखते हैं। आर्यन उसके लिए आईने के पास फूल रखता है, जो 1926 में वैदेही को सिर्फ खुशबू के रूप में महसूस होते हैं। 1960 में वैदेही का रिश्ता एक अत्याचारी सूबेदार गजेंद्र सिंह से तय होता है। वैदेही रोते हुए आईने पर लिखती है, कल मेरी विदाई है, या शायद विदा। 2026 में आर्यन पुरानी फाइलों में देखता है। उसे एक धुंधली खबर मिलती है कि इसी हवेली की एक लड़की ने शादी की रात जहर खा लिया था। आर्यन पागलों की तरह हवेली की मरम्मत की फाइलों में गुप्त रास्ते ढूंढता है। उसे एक नक्शा मिलता है। वो आईने पर चिल्लाता है, भले आवाज न जाए, वैदेही, उत्तर की दीवार के पीछे एक रास्ता है। 1926 में सैनिक दरवाजा तोड़ रहे हैं। वैदेही आईने को आखिरी बार चूमती है। आर्यन अपना हाथ आईने के भीतर डाल देता है। एक नीली बिजली कड़कती है और दोनों को एक दूसरे की गर्माहट महसूस होती है। अचानक 2026 में आर्यन के हाथ की फाइलों के शब्द बदलने लगते हैं। जहां आत्महत्या लिखा था, वहां अब लिखा है, वो लड़की गायब हो गई और कभी नहीं मिली। आर्यन हवेली के बगीचे में एक पुराना बरगद का पेड़ देखता है। उसकी जड़ों के नीचे उसे एक पीतल का डिब्बा मिलता है। उसमें 100 साल पुराना एक सूखा हुआ गुलाब और एक पत्र है। आर्यन, मैं भाग निकली। मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। मैं तुमसे मिल नहीं सकी, लेकिन मैंने हर रात उस आईने को याद किया। शायद किसी अगले जन्म में हम एक ही वक्त में पैदा हों। आर्यन आईने की ओर देखता है। अब वो एक साधारण आईना है, लेकिन उसे आईने के कोने में अपनी उंगली से लिखा हुआ एक छोटा सा शुक्रिया दिखता है। हम कहते हैं कि वक्त बीत गया, पर क्या होगा अगर वक्त बीतने के बजाय आपके बगल वाले कमरे में ही ठहरा हुआ हो? बस एक दीवार का फासला हो 100 सालों का। वैदेही की आवाज में कहती है, क्या तुम सच में भविष्य से आए हो, जहां रोशनी दीवारों में कैद है और इंसान परिंदों की तरह आसमान में उड़ता है? क्या तुम्हारी उस सुनहरी दुनिया में मेरी जैसी किसी लड़की के लिए जगह है? आर्यन चिल्लाता है, वैदेही, भागो वहां से। मैंने इतिहास की किताबों में तुम्हारा अंजाम पढ़ लिया है। तुम्हारे पास सिर्फ चंद घंटे हैं। अगर आज तुम नहीं निकली तो 2026 में मुझे तुम्हारी सिर्फ एक कब्र मिलेगी। 2 दिल, 2 अलग सदियां और बीच में खड़ा एक जादुई आईना। क्या मोहब्बत वक्त की जंजीरों को तोड़ पाएगी, या इतिहास खुद को दोहराएगा? लकीरें वक्त की थीं जो दरमियां आ गईं, वरना रूहें तो सदियों पहले ही मिल चुकी थीं। वो तलाशता रहा मुझे गुजरे हुए कल के मलबे में, और मैं उसे आने वाले हर लम्हे में दुआ देती रही। मोहब्बत हारती नहीं कभी दौरे वक्त की बंदिशों से। हम जिस्मों से न सही, एहसासों से तो मिल ही गए।
ये कहानी दो अलग अलग युगों के इंसानों के बीच के उस एहसास की है जो समय की सीमाओं को नहीं मानता। आर्यन ने भविष्य से अतीत को बदला और वैदेही ने अतीत में रहकर भविष्य को एक नई उम्मीद दी। वे मिल तो नहीं सके, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी बचाकर हमेशा के लिए अमर हो गए। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी किसी को वक्त के चक्रव्यूह से बचा लेना और उसे उसकी खुद की पहचान दिला देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। प्यार अगर सच्चा हो तो वो इतिहास की स्याही को भी बदल सकता है। उम्मीद है आर्यन और वैदेही की ये अधूरी मगर मुकम्मल दास्तां आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको भी लगता है कि प्यार वक्त की सीमाओं से बड़ा है तो कमेंट्स में अमर प्रेम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इसी तरह की नई नई कहानी लिखने को प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हर पल मुस्कुराते रहिए।